हेलो आर्क सिटीजन्स। आर्क की डाओ वोटिंग फोर्थ प्रपोज़ल आ चुका है और फोर्थ प्रपोज़ल में क्या करा जा रहा है, इसमें हमें वोटिंग क्यों करना है, इससे हमें और पूरे इकोसिस्टम को क्या फ़ायदा होगा, मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीटेडली इसमें बोलूँगा और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर रहेगा। बट आप ज़रूर समझिए, एज अ लीडर आपको ये मालूम होना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर मालूम होना चाहिए और इससे आपको सिस्टम पे फेथ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रोजेक्शंस समझ में आएंगे। तो व्हाट इज़ द प्रपोज़ल, हम पहले इसको पढ़ते हैं। तो इथेरियम बर्न बैक फंड ऑप्टिमाइजेशन कन्वर्ट आइडल इथेरियम टू यूएसडीटी फॉर बायबैक एंड बर्न। अभी भी बहुत लोगों के मन में होगा कि इथेरियम कहाँ से आया। हम आर्क के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आर्क से यूएसडीटी बनता है और हमें आर्क चाहिए तो यूएसडीटी से आर्क बन जाता है। बट ये इथेरियम, बहुत लोगों को इस पिक्चर समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से आया। तो पहले मैं इथेरियम को आपको समझाता हूँ कि क्या कनेक्शन है। तो हम जब अकाउंट पे जाते हैं और हमारा जो बैलेंसेस रहता है, जो रिवॉर्ड वाला, ये जो भी बैलेंस रहेगा, आपको ये मालूम ही है कि इसको रिलीज़ करने के लिए जब हम क्लिक करते हैं और जब मैक्स करते हैं तो यहाँ हमें बर्निंग देना रहता है। यदि इमीडिएट पैसा निकालना है, अपना फ़ंड निकालना है आर्क को बाहर, तो 20% बर्निंग है, 10 दिन में 15% है, 10% और 5% ये ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इतनी वैल्यू का यूएसडीटी हमारे पास वॉलेट में होना चाहिए, जो वो बेसिकली लेके बर्न कर देता है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली बर्न नहीं होता है, वो उसका इथेरियम बनाते हैं। सिस्टम को बेसिकली चाहिए इथेरियम। आप देखोगे फर्स्ट कहाँ क्या लिखा हुआ है, बेथ रिक्वायर्ड। बेथ इज़ बेकॉन इथेरियम। बेकॉन एक नेटवर्क है, उसका इथेरियम लेना है। अब चूंकि हमारे पास वो इथेरियम तो होता नहीं है, तो हम लोग यूएसडीटी दे देते हैं, वो ऑटो स्वैप हो जाता है और वो सिस्टम खुद ही उस यूएसडीटी का इथेरियम बना देता है। ये अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है, ये हमें दिखता नहीं है, मालूम नहीं है, हमें उससे मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि हम तो अपना यूएसडीटी देते हैं एज अ बर्निंग या टैक्स के रूप में। बट अल्टीमेटली सिस्टम उसका इथेरियम लेता है और उस इथेरियम को वो स्टोर करके रखते हैं अपने पास वॉलेट में। ठीक है, तो ये इथेरियम यहाँ से आया। ठीक, अब हम वापस से जाते हैं डाओ वोटिंग पर और हम ज्वाइन द वोट करते हैं अभी। ठीक है, तो ये प्रपोज़ल जो है 8 दिसंबर को लाया गया है। 9 दिसंबर 5:30 बजे से 11 दिसंबर 5:30 बजे तक, मतलब 48 घंटे तक इसकी वोटिंग चल रही है। ओके, अब इसको हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है। टू मेंटेन प्रोटोकॉल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरली मार्केट ऑपरेशंस व्हेन नेसेसरी, दिस प्रपोजल रिकमेंड्स टेम्पररीली इनिशिएटिंग अ वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बर्न बैक फंड स्ट्रक्चर। तो ये एक परमानेंट चेंज नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं है, सिर्फ एक टेम्पररी वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 770 इथेरियम, ये मैं दिखाऊंगा ये इथेरियम भी कहाँ रखे हैं। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 770 इथेरियम जो है वो बर्न बैक पूल में से उनको यूएसडीटी बनाया जाएगा और फिर उससे आर्क को बायबैक करेंगे ये लोग। ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द पोर्शंस टेक्ड ऑन लीडो। ये लीडो क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो भी इथेरियम वो बना रहे हैं, है ना, अभी जो बर्निंग होके जो इथेरियम बन रहा है, वो लीडो फाइनेंस करके एक प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग होता है वहाँ पे इथेरियम का। तो वो पूरा इथेरियम वहाँ पे स्टेक कर दिया जाता है, उससे एपीवाई कमाते हैं ये लोग एज अ स्टेकिंग रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये लीडो जो है, ये लीडो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, पूरा डाओ प्रोटोकॉल है, सेफ है 100%। तो यहाँ पे इस इथेरियम को रखा जाता है। ओके, लीडो को आप बाद में चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ लीडो फाइनेंस। तो हम वापस आते हैं अपने इस सिस्टम पे। ऑल, हाँ यहाँ हम थे। ऑल आर टोकन्स अक्वायर्ड थ्रू दिस प्रोसेस विल बी इमीडिएटली बर्न ऑन चेन।
तो इथेरियम से बनेगा यूएसडीटी, यूएसडीटी से आर्क खरीदा जाएगा, आर्क को हाथों हाथ बर्न कर दिया जाएगा। ऑल ऑपरेशनल डिटेल्स, ट्रांजैक्शन हैशेस एंड बर्न प्रूफ्स विल बी फुली ट्रांसपेरेंट एंड पब्लिक डिस्क्लोज। क्योंकि ये पूरा ब्लॉकचेन पे है तो एक एक ट्रांजैक्शन को चेक किया जा सकेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज़ अ टेम्पररी एंड सिचुएशनल मेजर। ये सिचुएशन क्या है? इंटेंडेड टू रीबैलेंस द बर्न बैक फंड एंड ऑप्टिमाइज एलोकेशन। तो जो अभी प्राइस नीचे आया है एकदम से, जो सेलिंग आई है ना, तो काफ़ी सारा जो है यूएसडीटी सिस्टम से बाहर निकला है। तो कहीं ना कहीं प्राइस कंट्रोल के लिए आरबीएस जो है उसका भी काफ़ी सारा यूएसडीटी निकल ही चुका है। तो यहाँ से काफ़ी सारा यूएसडीटी सिस्टम में वापस आएगा और ये उसको प्राइस सपोर्ट करेगा, प्राइस जो गिरा है उसको सपोर्ट करेगा, एंड विदाउट अफेक्टिंग द ट्रेजरी और द प्रोटोकॉल फ्लोर प्राइस। मतलब ट्रेजरी की फंड तक ना पहुँचे उसके पहले ये काम करा जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इकोसिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि 770 इथेरियम एक्सक्लूडिंग जो लीडो पे ऑलरेडी लगा चुके हैं उसको हाथ नहीं लगाएंगे, लीडो वाले को। तो कन्वर्ट अवेलेबल इथेरियम इनटू यूएसडीटी इन बैचेस, टुकड़े टुकड़ों में करेंगे। यूएसडीटी से आर्क बायबैक करेंगे, आर्क को बंद कर देंगे। टेम्पररी वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन एंड बर्निंग इनिशिएटिव, नॉट अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी एडजस्टमेंट। ये तो ये वन टाइम है, सारा ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जीक्यूशन विल बिगिन विद इन 48 आवर्स आफ्टर द प्रपोजल अप्रूवल, ठीक है। डिटेल रिपोर्ट एंड फुल ऑन चेन रिकॉर्ड विल बी पब्लिश्ड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। मैं पहले तो वोटिंग कर देते हैं अपनी, हम इसके बिल्कुल एग्री कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि दिस प्रपोजल इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द सिस्टम एंड फॉर द प्राइस मेंटेनिंग के लिए। तो ये हम लोगों ने वोटिंग कर दिया है सक्सेसफुली इन फेवर। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा इस पर। ये एक ट्वीट है इसी के बारे में है कि आर्क इथेरियम बर्न एंड स्टेकिंग एड्रेस डिस्क्लोजर। तो ये कहाँ पे इथेरियम जाके स्टोर होता है बर्निंग होके, और उसके सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये BSC बर्न एड्रेस है जहाँ पे इथेरियम जाके स्टोर होता है। इसका आप लास्ट के डिजिट्स देख के रखिएगा, AE70। तो ये AE70 में जो है क्या होता है उसको हम पहले चेक करते हैं। ये देखिए BSC स्कैन पे AE70 का एड्रेस है। तो AE70 में जो टोकन्स आते हैं ये करंट लाइव चल रहा है, ठीक है। ये इथेरियम आ रहा है, देखो आप, ये इथेरियम जो है इसमें इन आ रहा है, AE70 में इन आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? तो ये जो भी जब उसके लिए रिलीज़ के लिए जब जाते हैं वहाँ जो 20% 15% वाले पे, तो वहाँ से वो USDT को लेकर हैंड टू हैंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इथेरियम बनाता है और इथेरियम यहाँ पे AE70 वाले वॉलेट में रख देता है लाके। AE70 हम इसको टोकन पॉकेट में भी चेक करेंगे कि अभी यहाँ पे कितना फंड पड़ा हुआ है। ये आप देखिए AE70, ठीक है। एक एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे वॉच वॉलेट में आर्क इथेरियम बर्न वॉलेट है ये, इसमें आप देखो 826 करीब इथेरियम अभी रखे हुए हैं। जो 770 की बात हो रही थी, क्योंकि जब वो प्रपोज़ल इनिशिएट किया गया था तो उस टाइम पे 770 थे। अब ये बढ़ के, क्योंकि डेली बर्निंग हो रही है, जो हम लोग जब भी रिवॉर्ड निकाल रहे हैं तो उसका इथेरियम बन के आ रहा है, तो वो इसमें ऐड होता जा रहा है। अभी देखो छोटे छोटे टुकड़ों में टरबाइन रिलीज से आ रहा है ये, ठीक है, समझा। ये छोटा 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 आ रहा है, बट ये ओवरऑल इकट्ठा होके काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया है। इसकी टोटल वैल्यू आप देखोगे USDT में तो अराउंड $2.7 मिलियन है। तो इतना फंड हमें मिलेगा, हमें मतलब इसके एक तरह से लिक्विडिटी पूल में ऐड अप हो जाएगा, ये बैचेस में करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल। और एक मैं फिर से उस ट्वीट पे जाता हूँ। तो देखिए BSC बर्न एड्रेस हमने देख लिया ये, ठीक है, कितना इथेरियम रखा है ये भी देख लिया।
अब इसमें लिखा हुआ है सेकंड, क्रॉस चेन टू इथेरियम नेटवर्क, वंस द एक्यूमुलेटेड बर्न इथेरियम रीचेज द रिक्वायर्ड अमाउंट इट विल बी ब्रिज। तो ये क्या करते हैं, अभी तक जो ये कर रहे थे, ये इकट्ठा करके और एक बैचेस में फिर उसको ब्रिज करके इथेरियम पे ले जाते थे और लीडो फाइनेंस पे स्टेक कर देते थे। ये लीडो फाइनेंस पे जो इनका स्टेकिंग है कितना पड़ा हुआ है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें आप देखिए आखिरी में B4B, तो ये इथेरियम की चेन पे हमें देखना रहेगा। मैं जाता हूँ इथेरियम की चेन पे और ये B4B, ठीक है। यहाँ आप देखो तो यहाँ भी 3500 इथेरियम स्टेक्ड रखा हुआ है लीडो फाइनेंस में। ये भी असेट किसका है, आर्क का है, मतलब हम लोगों का है, कम्युनिटी का है। यहाँ कितना फंड है, $11 मिलियन। तो ये अपार्ट फ्रॉम द ट्रेजरी, ये आगे ग्रोथ के लिए और फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट ने निकाल के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा है ऑल एड्रेसेस अबव बिलोंग टू आर्क्स लॉन्ग टर्म प्रोटोकॉल, है ना। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फंड फुल्ली ट्रेसेबल ऑन चेन एंड टाइम्पर प्रूफ। तो ये सब चीज़ हम जो देख रहे हैं ये आर्क प्रोजेक्ट का एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेवलपमेंट, और आर्क लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेवलपमेंट मतलब हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हम इसमें एज ए इन्वेस्टर्स हैं, एज ए नेटवर्कर्स हैं, एज ए लीडर्स हैं, और हम इसमें बड़ा फ्यूचर देख रहे हैं अपना, हमारे इन्वेस्टमेंट्स का। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आर्क एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, एक सिंपल सा एक स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं है। ये बहुत लंबा प्रोग्राम है, चलने वाला है, और इनकी बहुत तगड़ी सोच है, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है। तो ये जो वोटिंग है इसमें हमको ज़रूर पार्ट लेना है इस वोटिंग में, और ओवरऑल इस सिस्टम को समझना है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट डेफिनेटली ये हमें सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ, और लीडो फाइनेंस को आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या है लीडो फाइनेंस। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।